स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने शुक्रवार रात डॉक्टर प्रीति के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दौरा किया और पीजी मेडिकल छात्र के परिवार के सदस्य से भी मुलाकात। मंत्री ने अस्पताल में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि डॉक्टर प्रीति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाद में हरीश राव ने स्पष्ट किया है कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीजी मेडिकल की छात्रा प्रीति, जिसका निम्स में इलाज चल रहा है, के माता पिता ने राज्य के पंचायत राज मंत्री एराबेली दियाकर राव से उन्हें क्या गंदा लिखा इसने एंकर रिपीट। पीजी मेडिकल की छात्रा प्रीति, जिसका निम्स में इलाज चल रहा है, माता पिता ने राज्य के पंचायत राज मंत्री एराबेली दयाकर राव से मुलाकात की और यह तर्क देते हुए वह उनके पालकुर्ती निर्वाचन क्षेत्र से है। उनका परिवार मेरे पालाकुर्ती निर्वाचन क्षेत्र से है। मैं लंबे समय से उस परिवार से जुड़ा हूँ। एक पारंपरिक परिवार है। विपक्षी दल इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं क्योंकि वे इससे फायदा उठाना चाहते हैं। हम इस तरह की टिप्पणियों की निंदा करते हैं। ऐसे मामलों में हमें पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, बीआरएस नेता ने कहा। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने गुरुवार को छात्र की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए निम्स का दौरा किया, जिसे बहुअंग विफलता के बाद उन्नत उपचार दिया जा रहा था। स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि राज्य सरकार इस घटना का गहन जांच करेगी और उसकी कथित आत्महत्या प्रयास के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कदम उठाएगी। सीएस शांति कुमारी ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो मीटिंग की है। राज्य स्तरीय अधिकारियों ने कांतिवैलिया के सहयोग से नगरीय क्षेत्र में 2 शयन कक्षों का निर्माण शासना 58, 59, 76 में जिलों में ताड़ के तेल के नियमितीकरण और खेती पर चर्चा की गई है। तेलंगाना के लिए हरित हरम कार्यक्रम के तहत कलेक्टरों को वर्ष 2023 से 2024 में बड़े पैमाने पर पौधारोपण के लिए तत्काल कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों को पौधों की देखभाल के लिए पानी का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। इस कार्यक्रम के लाभार्थियों को निर्धारित चश्मे के वितरण में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारियों को कंटिवैल्गो शिविरों का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चश्मे का वितरण में सावधानी बरती जाए। बीआरएस एमएलसी कलवंत कुतला कविता आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2023 के हिस्से के रूप में एक प्रमुख टीवी चैनल द्वारा आयोजित 2024 चुनाव विपक्षी रणनीति पर चर्चा में भाग लेने के लिए 25 फरवरी को मुंबई का दौरा करेगी और वह इस चर्चा मंच में भाग लेगी और अपनी राय व्यक्त करेगी। कविता के साथ शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव चर्चा मंच में भाग लेगी। कविता इस मंच के माध्यम से बीआरएस राष्ट्रीय एजेंडे और राष्ट्रीय विकास पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के विचारों की व्याख्या करेगी। भाजपा सरकार की विफल नीतियों के साथ रायतु बंधु, दलित बंधु और रायतु बंधु जैसी योजनाओं के महत्व पर चर्चा की जाएगी। 2024 चुनाव विपक्षी रणनीति पर चर्चा में भाग लेने के लिए 25 फरवरी को मुंबई का दौरा करेगी और वह इस चर्चा मंच में भाग लेगी और अपनी राय व्यक्त करेगी। कविता के साथ शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव चर्चा मंच में भाग लेगी। कविता इस मंच के माध्यम से बीआरएस राष्ट्रीय एजेंडे और राष्ट्रीय विकास पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के विचारों की व्याख्या करेगी। भाजपा सरकार की विफल नीतियों के साथ रायतु बंधु, दलित बंधु और रायतु बंधु जैसी योजनाओं के महत्व पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा लगभग तय हो गया है। अमित शाह 12 मार्च को तेलंगाना का दौरा करेंगे और भाजपा नेताओं ने कहा है कि अमित शाह अधिकारी कार्यक्रमों के तहत हैदराबाद आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा लगभग तय हो गया है। अमित शाह 12 मार्च को तेलंगाना का दौरा करेंगे और भाजपा नेताओं ने कहा है कि अमित शाह अधिकारी कार्यक्रमों के तहत हैदराबाद आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक हेल्दी बेबी शो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि यह एक अद्भुत प्रयास है, इससे बच्चों को बहुत लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक
हेल्दी बेबी शो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि यह एक अद्भुत प्रयास है, इससे बच्चों को बहुत लाभ होगा। राष्ट्रीय उन विकास बोर्ड के अध्यक्ष गोवर्धन रायका ने तेलंगाना राज्य भेड़ और बकरी विकास महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर दूधीमेटला बालराजू यादव से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य में भेड़ पालकों के विकास के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अध्ययन किया और कपड़ा मंत्रालय के तहत भेड़ और बकरी विकास सहकारी समिति का दौरा किया है। दूधीमेटला बालराजू यादव ने केंद्र सरकार द्वारा उनके विकास के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के चरवाहों के कल्याण के लिए एक विशेष भेड़ विकास योजना शुरू की है और अब तक 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 75% सब्सिडी पर 3.93 लाख लाभार्थियों को 82.64 लाख भेड़ें वितरित की गई हैं और उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में प्राथमिक भेड़ सहकारी समितियों के शेष 3.5 लाख सदस्यों को भेड़ इकाइयां दी जाएगी। प्रजागोसा भाजपा ने कोठापेट प्रमंडल में भरोसा कॉर्नर बैठक की है और रंगारेड्डी जिलाध्यक्ष रंगारेड्डी व कोठापेट मंडल पार्षद नोकोटी पवन कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और इस कार्यक्रम में नगर सेवक नईकोटी पवन कुमार ने कहा है कि वह कॉलोनियों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालेंगे और विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में एलबी नगर की जमीन पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा। प्रजागोसा भाजपा ने कोठापेट प्रमंडल में भरोसा कॉर्नर बैठक की है और रंगारेड्डी जिलाध्यक्ष रंगारेड्डी व कोठापेट मंडल पार्षद नोकोटी पवन कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और इस कार्यक्रम में नगर सेवक नईकोटी पवन कुमार ने कहा है कि वह कॉलोनियों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालेंगे और विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में एलबी नगर की जमीन पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा। हैदराबाद के बशीरबाग स्थित शंकर भवन में बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए। मामले की जानकारी होने पर वन विभाग के अधिकारियों ने जेसीबी सहित कटिंग मशीन को जब्त कर लिया। हैदराबाद के बशीरबाग स्थित शंकर भवन में बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए। मामले की जानकारी होने पर वन विभाग के अधिकारियों ने जेसीबी सहित कटिंग मशीन को जब्त कर लिया। खाना बदोश समाज के अध्यक्ष ऑनटेंडू नरेंद्र ने कहा है कि वे खाना बदोश लोगों के लिए विशेष आरक्षण हासिल करने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में दिल्ली चलो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 52 घुमंतू जातियों को नहीं मिल रहा बीसी आरक्षण, उन्होंने तत्काल ओबीसी कैटेगरी की मांग की है। खाना बदोश समाज के अध्यक्ष ऑनटेंडू नरेंद्र ने कहा है कि वे खाना बदोश लोगों के लिए विशेष आरक्षण हासिल करने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में दिल्ली चलो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 52 घुमंतू जातियों को नहीं मिल रहा बीसी आरक्षण, उन्होंने तत्काल ओबीसी कैटेगरी की मांग की है। राजेंद्र नगर थानागत आरामघर चौरस्ता में दिल का दौरा पड़ने से गिरे एक व्यक्ति को पुलिस कांस्टेबल ने बचाया है। आरामघर से एलबी नगर जा रहे युवक बलराजू के अचानक दिल का दौरा पड़ने से छाती की धड़कन रुक गई, लेकिन ट्रैफिक कांस्टेबल राजशेखर जो वहां ड्यूटी पर था ने पीड़ित का सीपीआर किया और वह बच गया। बाद में 108 के माध्यम से पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया कि युवक की हालत स्थिर है और अधिकारी कांस्टेबल राजशेखर की तारीफ कर रहे हैं। बाद में 108 के माध्यम से पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया कि युवक की हालत स्थिर है। अधिकारी कांस्टेबल राजशेखर को तारीफ कर रहे हैं और उन्होंने क्या यार भुला दिया मस्ट। अधिकारी कांस्टेबल राजशेखर की तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने तुरंत जवाब दिया और युवक को बचा लिया। छावनी परिषद शासी निकाय चुनाव कार्यक्रम को एक अंतिम रूप दिया। वैरी बोर्ड की आज जो बैठक हुई है ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। छावनी बोर्ड के सीईओ मधुकर नाइक ने कहा है कि अगर कोई आपत्ति है तो उसे बताया जाए। उन्होंने कहा कि 1 मार्च से 4 मार्च तक छावनी निर्वाचन मतदाताओं के संशोधन नए मतदाता पंजीकरण का कार्यक्रम होगा। छावनी परिषद शासी निकाय चुनाव कार्यक्रम को एक अंतिम रूप दिया। वैरी बोर्ड की आज जो बैठक हुई है ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। छावनी बोर्ड के सीईओ मधुकर नाइक ने कहा है कि अगर कोई आपत्ति है तो उसे बताया जाए। उन्होंने कहा कि 1 मार्च से 4 मार्च तक छावनी निर्वाचन मतदाताओं के संशोधन नए मतदाता पंजीकरण का कार्यक्रम होगा। तेलंगाना में एमएसईटी पीजीईएसटी के शेड्यूल हो गए जारी। अधिकारियों ने बताया कि एमएसईटी और पीजीईएसटी की अधिसूचना इसी महीने की 28 तारीख को जारी की जाएगी और उन्होंने कहा है कि एमएसईटी और पीजीईएसटी के लिए आवेदन 3 मार्च से स्वीकार किए जाएंगे।
तेलंगाना में एमएसईटी पीजीईएसटी के शेड्यूल हो गए जारी। अधिकारियों ने बताया कि एमएसईटी और पीजीईएसटी की अधिसूचना इसी महीने की 28 तारीख को जारी की जाएगी और उन्होंने कहा है कि एमएसईटी और पीजीईएसटी के लिए आवेदन 3 मार्च से स्वीकार किए जाएंगे। राज्य के सीआईडी अधिकारी आंध्र प्रदेश की पूर्व मंत्री नारायण की बेटी के हैदराबाद स्थित घर की तलाशी ले रहे हैं। अमरावती की जमीनों की खरीद के मामले में एपीसीआईडी जांच कर रही है और कुकुटपल्ली, कोडापुर और गच्चीबावली में घरों में छापेमारी जारी है। जब राज्य के विभाजन के बाद अमरावती को राजधानी घोषित किया गया था, तब वहां नारायण की जमीनों की अवैध खरीद के आरोप लगे थे। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सीआईडी उनकी बेटी के घर पर छापेमारी कर रही है। अतीत में सीआईडी ने नेल्लोर में वरिष्ठ टीडीपी नेता और पूर्व मंत्री नारायण के घर पर अमरावती में निर्दिष्ट भूमि की खरीद और बिक्री से संबंधित खोज की थी। सीआईडी ने 3 साल पहले अमरावती में आवंटित जमीनों की खरीद बिक्री को लेकर मामला दर्ज किया। शादी का झांसा देकर युवती को ठगने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर के भाजपा नेता पृथ्वी पर पीड़िता को यह कहकर धोखा देने का आरोप लगाया गया है कि वह कुछ समय की एक युवती से प्रेम करता था। इसी क्रम में पीड़िता को पता चला कि वह जल्द ही दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और पृथ्वी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शादी के हॉल में पृथ्वी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ धोखाधड़ी और बलात्कार का मामला दर्ज किया। एरागुड्डा स्थित राज मिनरल वर्कर्स के गोदाम में भीषण आग लग गई है और आग सुबह लगी है। धीरे धीरे वे पूरे गोदाम में फैल गए और जिसमें भीषण आग लग गई। इससे पूरे इलाके में भारी धुआं फैल गया। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच जिस गोदाम में आग लगी उसके आसपास कुछ और गोदाम है। आग को दूसरे गोदाम में फैलने से रोका जा रहा है। हालांकि अभी यह पता नहीं चला है कि हादसा कैसे हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है।